देखो बेटा, कल ਆਪਾਂ जो टॉपिक स्टार्ट किया सी है ना कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਸੀ कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ पैरेलल मूव कर रहा है तो उसका पाथ स्ट्रेट होएगा, यूनिफॉर्म मोशन पोजेस करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है तो पाथ सर्कुलर होएगा, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगा। और अगर एट एन एंगल थीटा मूव कर रहा, मतलब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के नाल एंगल बना रही है, तो फिर पाथ हेलिकल होएगा। और हेलिकल पाथ दे विच रेडियस एज वेल एज पिच, ये दो टर्म्स असी लिंक कीतियां सी, है ना। तो ये डायरेक्ट कंसैप्ट सी जो तुसी पढ़िया सी। हुण इहदे विच बेटा जो नैक्सट पॉइंट है जो तुहानू समझ होनी चाहिए है ना, वो की है। देखो, दो चीज़ों च हुण फर्क आएगा, खास करके जो कॉम्पीटिशन की प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्होंने लिए है कि एक तो है बेटा कि अगर थोड़ा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन एक्वायर करता वा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आती है, तो वो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी एक्वायर कर रहा और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है सर्कुलर पाथ होएगा और कंप्लीट सर्कल डिस्क्राइब होएगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। पर जी गल हुण आपां सीखनी अज समझनी है, याद करनी है बेटा, वो ये है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर एंटर हुंदा वा विद सम वेलोसिटी और एंटर हुंदे वक्त ओदी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है, तो उस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नो डाउट सर्कुलर पाथ फॉलो करना है, पर कंप्लीट सर्कल फॉलो नहीं करना। हुण इस लाइन का मीनिंग की है ना, इनू समझण दे लई देखो कि सपोज मैं थोड़े सामने आ जो स्पेस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं आ बेटा ये पर्टिकुलर एरिया है, जिस एरिया की विड्थ है सपोज डी, इस एरिया की विड्थ है डी, तो ये वो एरिया वा जिथे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा। तो इत्थे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इत्थे भी जीरो है, सिर्फ इस बॉक्स वाले एरिया दे विच ही मैग्नेटिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपां किद्दां मान लैंदे आ भी इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है बट इनवर्ड है, अंदरों है। तो आ जिहड़ा बॉक्स है सिर्फ इहदे अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर नहीं है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन च एंटर कर रहा, तो आ बेटा जिहड़ा पॉइंट है इनू आपां पी पॉइंट मान लेने हैं ना। मतलब पी पॉइंट ते जो चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा उहदे ते मैग्नेटिक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, और जदों वो पी तो पिछे है उहदे ते कोई फोर्स नहीं लग रही। तो ये गल बेटा फिजिक्स का बेसिक कंसैप्ट है जो तुसी +1 तो पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, कि अगर किसी पार्टिकल ते कोई भी फोर्स नहीं लग रही,
ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, और इस सिचुएशन च बेटा वेलोसिटी इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो दोनों च एंगल 90 है। दोनों च एंगल 90 का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। हुण मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल नू किहदे च मूव करवाएगी? सर्कल च, सर्कल च मूव कराएगी, सर्कुलर पाथ है ना। पर जी मैं गल दसी है बेटा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड च एंटर कर रहा वा, है ना, मतलब ये एंटर कर रहा, तो चाहे ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो यदा पाथ चाहे सर्कुलर होएगा, पर वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कितना का सर्कल करेगा हुणी अपन को पता लग जाना। पहला तो देखो इस चार्ज पार्टिकल की क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये लैफ्ट हैंड है ना, फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फोर्स की जो तुम डायरैक्शन कढ़ते हैं या राइट हैंड थंब रूल तो भी कढ़ते हैं तो वो उपर नूं लग रही है फोर्स, तो जी फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है बेटा। हुण ये जी फोर्स लग रही है, एक तो ये मैक्सीमम है, और मैक्सीमम मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगनी है बेटा? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के उपर है, इस लाइन के उपर। तो चार्ज पार्टिकल ने केड़ा पाथ फॉलो करना है? सर्कुलर पाथ, पर पूरा नहीं सर्कल, सर्कुलर आर्क होएगी, और उस आर्क की डायरेक्शन ऐसा है। हुण बेटा ध्यान दियो, हुण आ जिहड़ी सर्कुलर आर्क बनी है, इस सर्कुलर आर्क दा सेंटर कित्थे होएगा? सर्कुलर आर्क दे सेंटर नूं सेंटर ऑफ करवेचर भी कह दिंदे आपां, सर्कुलर आर्क दे रेडियस नूं रेडियस ऑफ करवेचर भी बोल दिंदे आ ना। तो आ जिहड़ी आर्क बन रही है ये पी तो पी डैश तक बनेगी, क्योंकि जितना ही पार्टिकल पी डैश से पहुंचेगा ना, तब बियॉन्ड पी डैश अगेन मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, तो जो फोर्स ही नहीं लगेगी पाथ की हो जाएगा दोबारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो पी पॉइंट पे पहला भी पाथ स्ट्रेट है और पी डैश तो बाद भी स्ट्रेट है, तो ये अलोंग द टेंजेंट आएगा बेटा इधर। और हुण आ जिहड़ी वेलोसिटी है और आ जिहड़ी वेलोसिटी है, दोनों च ना सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। क्यों? क्योंकि आप ये सीख चुके हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने करके स्पीड ते कोई वर्क फर्क नहीं ना पैना, इस करके पी और पी डैश पॉइंट ते जिहड़ी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है उसकी स्पीड सेम ही है, वो सेम ही है स्पीड, बट डायरेक्शन के फर्क होने करके वेलोसिटी बदल गई है। वेलोसिटी बदल गई क्यों? स्पीड वही है बट डायरेक्शन के बदलने नाल वेलोसिटी बदल गई। हुण बेटा ये जिहड़ी सर्कुलर आर्क है ना, इहदा जे आपां कहिए भी इहदा सेंटर ऑफ कर्वेचर कित्थे है, तो उसका तरीका की हुंदा? बड़ा सिंपल है, क्योंकि तुहानूं पता कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। हुण जिहड़ा पी पॉइंट है बेटा, पी पॉइंट ते आ जिहड़ी लाइन है टेंजेंट है, तो पी पॉइंट के परपेंडिकुलर आ रेडियस है ना, आ रेडियल डायरेक्शन है। और जिहड़ा पी डैश पॉइंट है ना, तो पी डैश पॉइंट ते ध्यान दो, पी डैश पॉइंट के लिए रेडियस की बनेगा? तो पी डैश लिए आ टेंजेंट है कुछ, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो आप इनू थोड़ा जिहा इदा कर लें एक्सटेंड, उसका कोई फर्क नहीं वैसे तो आ रेडियस आ गया, रेडियल डायरेक्शन, आ रेडियल डायरेक्शन हैगी है पी लई,
और आ रेडियल डायरेक्शन है पी डैश ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब आ जी सर्कुलर आर्क है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया ना। तो हुण बेटा तो आ जड़ा पॉइंट आ वाला आ डी है, तो आ एंगल थीटा है, ते आ की है बेटा सर्कल का रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पी तक, पी डैश तक, तो आ रेडियस है। हुण थीटा डी एंड आर तिना का की रिलेशन बन रहा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। हुण जो डी है बेटा वो तो है वो लेंथ जिनी लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड होया हुआ ना, फैलिया होया हुआ, और आर की है इस सर्कल का रेडियस। तो सानू पता ही है कि जदों कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर वेलोसिटी नाल एंटर करता वा तो ਉਹਦੇ सर्कल का रेडियस की ਹੁੰਦਾ पुत्र mv बाय qb, mv बाय qb, तो आ ਉਹਦਾ रेडियस है ना, कल कीते सी ਆਪਾਂ टॉपिक्स। तो हुण r की वैल्यू इत्थों निकल आई और d की वैल्यू अगर दी है तो थानू आ थीटा पता लग सकता। पहली गल। दूसरी गल बेटा देखो हुण गल समझियो, हुण आ जड़ा आर्क बन रही है, इस आर्क के पी पॉइंट ते वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब एंटर करन लगे वेलोसिटी की डायरेक्शन ते लीव करन लगे वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस च कितना एंगल बनाएंगे। तो अगर आप इन्हों एक्सटेंड करिए तो आ एंगल भी सेम होएगा जो आ एंगल है। वो क्यों, ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना कि आ जड़ियां दो लाइन्स है, आ दो लाइन्स जड़ियां ना अगर इन्हां च एंगल थीटा तो हुण आ वाली लाइन इहदे परपेंडिकुलर है और आ वाली लाइन इहदे परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन्स दे विच एंगल थीटा तो उन्हां दोनों दे जो परपेंडिकुलर लाइन्स है उन्हां च भी एंगल थीटा ही हुंदा ना। आपां ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ये रिजल्ट याद रखना। तो इट मीनस इन्हां दोनों च भी आपस च एंगल थीटा ही होएगा। हुण थीटा की वैल्यू एक तो तुसीं किहदे नाल कढ सकते हैं बेटा, इस फार्मूला तो, ठीक है। दूसरी गल याद रखनी है जी, थानू कल आप देखा सीगा कि जदों कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना हुंदा याद है, 2 पाई एम ओवर क्यूबी ये हुंदा। अच्छा हुण थोड़ा जा लॉजिक लगाओ पुत्र, देखो जे थानू डी ते आर पता वा तो तुसी थीटा निकाल सकते हैं, है ना। तो जे थीटा पता होए तो तुसी डी निकाल सकते हैं, आर निकल आएगा, है ना, दोनों चो एक। तो हुण जेड़ा थीटा वा एक तो इस थीटा को निकालने लिए साडे को आ फार्मूला है डी बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू। दूजी कंसैप्ट केड़ा आएगा पुत्र, थोड़ा जा लॉजिक लगाओ, क्योंकि जदों भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, एक तो पाथ सर्कुलर है, दूजा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स दे जीरो होने करके स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट, पाथ सर्कुलर, तो ओवरऑल मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड ये बराबर आ गया। और तीजी गल हुण ये जिहड़ा टाइम पीरियड है मतलब ये वो टाइम है जिन्ने टाइम च पूरा सर्कल कवर होया। और सर्कल कवर होने का मतलब की है कि
पूरा एंगल 2 पाई रेडियन कवर होया। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਰਕਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ थीटा 2 पाई रेडियन है उस वक्त जो वन टाइम पीरियड है। तो अगर 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਪੀਟਲ T ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ P ਤੋਂ P' ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ P ਤੋਂ P' ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਥੀਟਾ। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ T by 2 pi into ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर थानू थीटा की वैल्यू निकालनी है एक तो फार्मूला आ हो गया और दूजा आ हो गया कि थीटा किहदे बराबर है। हुण आ वैल्यू जिहड़ी है ना दिस इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। थानू याद है सर्कुलर मोशन च ना एंगुलर वेलोसिटी हुंदी है 2 पाई बाय कैपिटल T 2 पाई बाय कैपिटल T। तो ये उल्टा है ये T बाय 2 पाई है तो इस करके 1 बाय ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो इट मींस थीटा की वैल्यू ओमेगा T तो भी निकल सकती है। अच्छा हुण इस ओमेगा का संबंध किहदे नाल है वेलोसिटी नाल। किदां ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R। मतलब ये सारियां गल्लां सर्कुलर मोशन वालियां ये तुहाडे दिमाग च आनियां चाहिदियां साइमल्टेनियसली ताकि आपां गिवन प्रॉब्लम नूं सॉल्व करिए है ना। तो उहदे बारे भी आपां डिस्कस करांगे पर इत्थों हुण एक गल बड़ी क्लीयर हो गई बेटा तुहानूं सब नूं कि अगर तां तुहाडे सामने कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अपना मोशन स्टार्ट करता और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उन्हें तो सर्कुलर पाथ फॉलो करना और वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। पर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा और उसकी वेलोसिटी एंटर करते वक्त मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ तो वह सर्कल ही होएगा पर वो कंप्लीट सर्कल नहीं होएगा सर्कुलर आर्क होएगी। और जदों वो एंटर करेगा और जदों वो मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा तो दोनों पॉइंट्स के विच वो सर्कुलर आर्क जिहड़ी कवर करेगा उस सर्कुलर आर्क का रेडियस तो सर्कल वाले फार्मूला तो ही आएगा ठीक है। और वो जिहड़ी सर्कुलर आर्क के कारण सर्कल के सेंटर से जो एंगल बन रहा थीटा उसकी वैल्यू तुसी इस फार्मूला तो भी लिख सकते हैं और इस फार्मूला तो भी कट सकते हैं। तो आ फार्मूला दे विच ओमेगा की है चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जिहड़ी कि टाइम पीरियड तो भी आ सकती है कि ओमेगा हुंदा 2 पाई बाय कैपिटल T। और मतलब जे सानू थीटा पता लग जाए तो इत्थे पुट करके असी डी कट सकते हैं किन्ने लेंथ के उपर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंडेड है तो जे डी और आर ऑलरेडी पता ही है सानू फिर आप साइन थीटा भी कट सकते हैं एंड वाइस वर्सा ना सारा कुछ एक दूजे नाल लिंक्ड है। हुण बेटा ये जिहड़ा कंसैप्ट है ये IIT लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे भी इंपॉर्टेंट है बट IIT लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ना इस करके ये नोट कर लो कि ये फर्क जिहड़ा कल और अज वाले टॉपिक च है वो की है। हुण अगली गल दसन लगा हुण ध्यान दिओ अगर थानू कहा जाए ध्यान नाल गल सुनियो पुत अगर अगर थानू कहा जाए कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा और एंटर करते वक्त उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है थानू उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का मास चार्ज पार्टिकल का चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सब कुछ गिवन है तो तुसी उस सर्कुलर आर्क का रेडियस कढ़ सकते हैं
तो एक्चुअली सर्कुलर आर्क का रेडियस की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मोर एप्रोप्रीएट वर्ड हो है वो आ फार्मूले ना कढ़ लेना। हुण जदों तुसी बेटा इस फार्मूले दे नाल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर आर्क कढ़दे हैं, जे तुसी ध्यान दिओ कि अगर थोड़ा इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जिहड़ी है अगर वो लैस दैन इक्वल टू डी है, मतलब इस डी नालों या छोटी है या बराबर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जी वैल्यू है ना वो डी नालों छोटी या बराबर है, मतलब डी की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर नालों वड्डी या बराबर है, देन पार्टिकल विल फॉलो सेमी सर्कल। मीन्स अगर बेटा आ वाली एक्सटेंशन इत्थे तक होंदी, मतलब रेडियस नालों ज्यादा होंदी, तो इन्हें की करना सी, इन्हें इदा सर्कल घूमते 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 सैमी सर्कल फिर इदा बाहर निकलना सी, सैमी सर्कल बना के निकलना। पर जे आर की वैल्यू डी तो ज्यादा वा फिर हमेशा आर्क बनेगी, फिर वो सैमी सर्कल तो घट ही होएगा। और जदों भी पार्टिकल सैमी सर्कल कवर करके बाहर निकलेगा है ना, तो उस केस दे विच एंटर करने वाली वेलोसिटी और बाहर निकलने वाली वेलोसिटी जिहड़ी है ना वो बिल्कुल सेम कंडीशन च होगी, डायरेक्शन च फर्क होएगा, वो आपां न्यूमेरिकल नाल समझांगे, हाले मैं उहदे ते नहीं जा रहा। पर जिहड़ी मैं गल दसी है कि आ जिहड़ा पोर्शन है जिहदे विच चार्ज पार्टिकल मैग्नैटिक फील्ड च बाहरों एंटर करदा, उहदे च उन्हें कभी भी किसी भी हालत च पूरा सर्कल डिस्क्राइब नहीं करना, या सर्कुलर आर्क होएगी तो या सैमी सर्कल होएगा। तो सैमी सर्कल केड़ी कंडीशन च होएगा, जदों आर की वैल्यू लैस दैन इक्वल टू डी होएगी। डी का इत्थे की मतलब है कि जिन्ने लेंथ के उपर मैग्नैटिक फील्ड एक्सटेंडेड है ना वो लंबाई जिहड़ी है ना उन्होंने असीं कह दिंदे हैं डी। और जे रेडियस की वैल्यू डी तो ज्यादा वा फिर आर्क ही होएगी, सैमी सर्कल नहीं होएगा। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानूं समझ होने चाहिए। और इत्थे तक कोई डाउट होए तो बोलो बेटा। रेडियस मतलब देखो गल बड़ी साफ है, सर्कुलर आर्क के ऊपर किसी भी पॉइंट ते वेलोसिटी कितना लेनी है, अलोंग द टेंजेंट। ते जिहड़ा रेडियल होनी डायरेक्शन वो हमेशा टेंजेंट पे की होंदी, परपेंडिकुलर। तो अगर आ टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर जी लाइन है वो पी डैश पॉइंट से रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी, और पी पॉइंट से जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर लाइन पी वाले रेडियस को, और ये दोनों रेडियल लाइन एक कॉमन पॉइंट सेंटर से जाके मिलनगियां, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आर्यन पांजा समझ आई है पुत्र? आर्यन मीनिया चिराग हरमन लक्ष्या संदीप यथार्थ ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो तो ये कंडीशन तुहानू याद रखनी पड़ेगी है ना। हुण अगर थोड़े सामने एक प्रॉब्लम आए जो कि आपां रिलेटेड है कल वाले टॉपिक नाल, कि जदों कोई भी चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी पोजेस करेगा तो वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है ना। तो थानू याद होएगा बेटा कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ਨੂੰ कैलकुलेट करने ਲਈ ਅਸੀਂ डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस किए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ चार्ज पार्टिकल है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी फैमिलियर होना थोड़ा जरूरी है। तो कई बारी ना चार्ज पार्टिकल के बारे पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने करके भी असी आंसर गलत लिख दें ना। किदा जिदा बेटा पहली इन्फॉर्मेशन थानू ये पता होनी चाहिए है कि जिहड़ा तुहाडा चार्ज पार्टिकल है वो इलैक्ट्रॉन भी हो सकता बेटा, और इलैक्ट्रॉन की जगह ना वो वर्ड बीटा पार्टिकल भी कह सकता। फिर पॉजिट्रॉन भी हो सकता, वो प्रोटॉन भी हो सकता, वो ड्यूट्रॉन भी हो सकता, वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकता। तो इलैक्ट्रॉन का चार्ज थानू पता ही है -E, पॉजिट्रॉन का चार्ज +E, प्रोटॉन का चार्ज भी +E, ड्यूट्रॉन का चार्ज भी +E, अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2E, और E की वैल्यू तो पता ही है थानू। और मास की जो बेटा गल करते हैं तो इलैक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन और इलैक्ट्रॉन का मास सेम ही है। पॉजिट्रॉन और इलैक्ट्रॉन दोनों के मासिस बराबर है। और जो प्रोटॉन है उसका मास ते जो ड्यूट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन नालों डबल और अल्फा का 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली मानते हैं ना न्यूमेरिकल्स लिए। तो वो याद रख लेना तुसीं। तो ये टेबल भी थानू याद होना चाहिए ताकि आप रिजल्ट्स नू ईजिली कैलकुलेट कर सकें। हुण बेटा जदों तुसीं गल करते हैं न्यूमेरिकल्स की है ना, तो न्यूमेरिकल्स दे विच बेटा देखो भी ये न्यूमेरिकल्स कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल इन द सेंस कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही है। भी जिस तरह लिख लो एक न्यूमेरिकल लिखो, two charged particles deuteron and alpha particle are moving in the same magnetic field with their velocities perpendicular to the direction of magnetic field। हुण इत्थे तक ही तुहानू पता लग गया कि सर्कुलर पाथ का कंसैप्ट आ गया ना। कैलकुलेट द ratio of radii of their circular paths, calculate the ratio of radii of their circular paths if number one their velocities are equal, number two their momenta are equal, number three their kinetic energies are equal, number four
they have entered the magnetic field before they have entered the magnetic field after लिखो before ना लिखो after passing through the same potential difference. Now ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕੋ numerical ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰ aspects cover ਕਰ ਲਏ कि फर्स्ट केस च ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला यूज होएगा this one, सेकंड केस ਲਈ फार्मूला यूज होएगा this one, थर्ड केस ਲਈ फार्मूला यूज होएगा this one, फोर्थ केस ਲਈ यूज होएगा this one. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम वेलोसिटी या स्पीड कह लो ਹੁਣ R1 ओवर R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ ਦੂਜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ V ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ M1 ਓਵਰ Q1 M2 ਤੇ Q2 ਹੋ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੁਣ M1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ न्यूट्रॉन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2mp और Q1 है +e, Q2 अल्फा ਲਈ है +2e और M2 है 4mp, तो 1 आ गया है ना। तो दोनों के रेडियाई की रेशो बराबर है मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस बराबर है। हुण इस केस च दोनों की P सेम है और V भी सेम ही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q का मतलब R1 ओवर R2 Q2 ओवर Q1 है, तो Q2 2 ही है, ये E है तो 2 है। मतलब ये ड्यूट्रॉन के सर्कल का रेडियस अल्फा नालों डबल है और इतने बेटा आ सेम है और आ भी सेम ही है, 2 तो है ही कांस्टेंट है ना। तो इस केस के बन जाएगा √m1 ओवर Q1 √m2 ओवर ऊपर आ गया ना ये, तो इन्हों तुम इदा लिख सकते हैं। हुण M1 M2 जो है पहले ਲਈ M1 है ना और 2e ओवर e, ये √2 बन जाना, चेक कर सकते हैं तुम। और इदा ही इतने आ जाओ, हुण आ सेम ही है, आ भी और आ भी सेम है, तो ये R1 R2 आ जाना थोड़ा √m1 ओवर Q1 इंटू Q2 ओवर M2 है ना, उल्टा हो जाना ना। तो एक ही बन गया, ये सारे एक ही आ जाने ना। टू MP ओवर 4mp 2e बाय, तो ये 1 ही आ गया जी। मतलब हुण तुसी किस सिचुएशन च केड़ा रेडियस का फार्मूला यूज करना वो कंडीशन तो पता लगेगा ना, पर तुहाडे को सारियां ऑप्शंस पता होनी चाहिए कि केड़ियां फार्मूला किस कंडीशन च यूज करना, फार्मूला सारे ही पता होने चाहिए। फिर देखो बेटा, फिर लिखो
तो इदा कर लो